स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कि फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 10 का बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग को हम बोले थे कि यहाँ पर जो इस चैनल पे एक ही फैमिली क्लासेस है, इस पर क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी विषयों की तैयारी करवाया जाएगा। लेकिन अभी जो शुरुआती है तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो होता है मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। तो उसके साथ साथ आप लोग को ये भी बोले थे कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के पहले साइंस भी होगा, आर्ट्स भी होगा, हिंदी भी होगा, संस्कृत भी होगा और मैथ भी होगा। तो हम लोग उसके साथ साथ जो है मैथ तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग साइंस भी क्या कर लिए, स्टार्ट कर लिए है। तो साइंस में जो अभी फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान होता है उसका दूसरा चैप्टर जो मानव नेत्र जो है और उसका रंग बिरंगा संसार है, तो उसको हम लोग जो है उसमें से आप लोग को 5 नंबर में एक सवाल पूछा जाता है जो कि मानव नेत्र की सचित्र वर्णन करे। तो उसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और पूरा अच्छा तरीका से पढ़ने वाले हैं। कहां पर क्या होता है, कहां पर क्या रहता है, स्वच्छ मंडल कहां पर होता है, परितंत्रिका कहां पर होता है, दीर्घ तंत्रिका कहां पर होता है, नेत्रोद कहां पर होता है, उसको डिफाइन करते हुए उसके बाद हम लोग हर एक पार्ट्स को डिफाइन करेंगे। तो आज जो हम लोग क्लास 10 का जो था साइंस स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बाद जैसे साइंस स्टार्ट हुआ उसके बाद आर्ट्स स्टार्ट होगा, उसके बाद हिंदी स्टार्ट होगा, उसके बाद संस्कृत स्टार्ट होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए और हम पढ़ते हैं क्लास 10 का साइंस। और ये साइंस जो है हमारा फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जो पहला है तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, उसके बाद दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र का मतलब आदमी का जो होता है, हम लोग आदमी जो होता है उसका आंख। रंग बिरंगा संसार का मतलब हम जो आंख से देख रहे हैं, पूरा रंग बिरंग संसार देख रहे हैं, उसी को कहा जाता है रंग बिरंगा संसार। तो यदि आप एक चैप्टर यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़े हैं तो उतना डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। लेकिन हम लोग जो है अभी ये जो बता रहे हैं, जो 5 नंबर में बिहार बोर्ड में एग्जाम में 10th क्लास का पूछा जाता है, तो उसको हम लोग वो अभी आपको एक चैप्टर नहीं हो पड़े हैं, यानी फिजिक्स का एक चैप्टर नहीं हो पड़े हैं जो होता है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो वो आपको क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीका से समझ में आ जाएगा। और ऐसे समझ में आएगा कि आप लोग अभी जो बता देंगे तो बाद में आपको क्या होगा, यदि आप नहीं हो पड़े हैं तो वो कुछ न कुछ इसके बारे में आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। और जितना हम बता देंगे उतना यदि आप लिख के आइएगा बिहार बोर्ड में तो आपको 5 नंबर देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन का मतलब ये होता है मानव नेत्र का चित्र के साथ वर्णन करें। यानी पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा, यदि चित्र ना बनाए डायरेक्ट लिख दिए परिभाषा तो आपको नंबर कट सकता है। तो चित्र पहले बनाना पड़ेगा, उसमें चित्र में जो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कहां पर क्या है, उसके बाद जो है उसका हिस्सा कुछ हिस्सा को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, एक सुंदर सा मानव नेत्र का चित्र है। इसमें जो है दृष्टिपटल है, क्रिस्टलीय लेंस है, पक्षमावी पेशिया है, दीर्घ तंत्रिका है, परितंत्रिका है, पुतली है, स्वच्छ मंडल है और नेत्रोद है और होता है। लेकिन हम लोग इतना मेन जो है उसको क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दृष्टिपटल क्या होता है। तो दृष्टिपटल होता है, आप कहिएगा तो नेत्र जो होता है हम लोग का जो होता है, जैसे कि फिगर बनाते हैं हम लोग तो इस प्रकार से बनाते हैं, इसे करके ये हुआ आपका नेत्र, ऐसे करके बनाते हैं हम लोग। किसी का जो फोटो बनाना है तो इस प्रकार आंख बना देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन ये हम लोग का बाहरी वाला हिस्सा है। यदि हम आंख को पूरी तरह से निकालेंगे तो इस प्रकार से हमारा आंख निकलेगा, गोल टाइप से निकलेगा पूरा आंख। तो हम लोग क्या कहते हैं, आंख तो मेरा ऐसा है, इस प्रकार से आंख होता है, ये आंख हुआ। और उसके बाद जो किसी को फिगर बनाते हैं तो इस प्रकार से हम लोग आंख बना देते हैं ऐसे, उसके बाद ऐसे करके आंख बना देते हैं, इस प्रकार से आंख ये हो गया, यहाँ पर नाक मुंह बना देते हैं ऐसे। लेकिन ये बाहर वाला हिस्सा है, यदि हम लोग अपना मस्तिष्क को खोल करके यदि आंख निकालेंगे तो इस प्रकार से आंख निकलेगा और यही रियल है। आगे वाला तो वो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन रियल वाला आंख ये हम लोग का, तो हम लोग को ये आंख नहीं बनाना होगा, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये आंख नहीं बनाना होगा, हम लोग को ये आंख बनाना होगा। ये बना के आ जाइएगा, डिफाइंड कर दिया, हो गया, मिल जाएगा नंबर, कुछ नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मानव नेत्र जो पीछे वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा में एक दृष्टिपटल होता है। अब ये दृष्टिपटल होता क्या है, तो थोड़ा बड़ा तो अब हम लोग को पढ़ना ही है इसमें, लेकिन अभी बता देते हैं। दृष्टिपटल वो होता है जो हम लोग जो अभी यहाँ पे कैमरा लगा है, कैमरा देख रहे हैं, बहुत चीज यहाँ पर ऊपर से उसको देख रहे हैं, तो वहां पर फोटो बनाने के लिए काम करता है दृष्टिपटल। उसके बाद दीर्घ तंत्रिका होता है। ये क्या है, दीर्घ तंत्रिका। ये क्या है, दीर्घ तंत्रिका। यहाँ पे देखिए ये जो है ये दीर्घ तंत्रिका, ये पिछला हिस्सा हम लोग, आगे में नहीं पिछला हिस्सा में। और ये दृष्टिपटल जो है ये भी क्या है, पिछला हिस्सा में। और ये क्या है, दीर्घ तंत्रिका, ये यहाँ पर होता है दीर्घ, इससे होकर बहुत कुछ मतलब पीछे की ओर आया हुआ रहता है। उसके बाद जो है ये जो था लेंस के पीछे एक पक्षमावी होता है,
यानी पीछे रहता है, इसलिए इसका नाम रख दिया पक्षमावी पेशिया, यानी पेशिया होता है इसलिए रख दिया पक्षमावी पेशिया। क्या नाम रख दिया? पक्षमावी पेशिया, लेंस का पीछे होता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप इस प्रकार से इसको हम अलग से यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोग को, ऐसे है, इस प्रकार से दिखा रहा है। ये क्रिस्टलीय लेंस है। ये क्या है? क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय क्या है? लेंस है ये। उसके बाद यहां पर देखिए स्वच्छ मंडल, ये क्या है? आगे मानव नेत्र का सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है वो होता है स्वच्छ मंडल। क्या होता है? स्वच्छ मंडल। सबसे आगे वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। ये सबसे आगे वाला हिस्सा है। यहाँ पे देखिए ये जो देख रहे हैं ये सबसे आगे वाला हिस्सा है, इसी को हम लोग कहेंगे स्वच्छ मंडल। उसके बाद नेत्रोद होता है। यहाँ पे देखिए ये लेंस जो है इस प्रकार पकड़ा हुआ है, यानी कि इसको कैप्चर करके रखा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से सूंग जैसे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। उसके बाद जो है नीचे की ओर आने पर आपको यहाँ पर एक चीज भेटेगा, इसको हम लोग कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। नीचे की ओर आने पर यानी ये सूंग जैसा है, इसके साइड में जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पुतली। सबका अपना अपना काम वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ये पुतली के साइड में कुछ ना कुछ ये सूंग जैसे साइड में होता है, उसको कहते हैं हम लोग परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। अब देखिए फिर से सबसे पीछे वाला ऐसा क्या है? दृष्टिपटल। यहां पर होता है दृष्टिपटल इस प्रकार से। उसके बाद उससे भी पीछे क्या होता है? दृक् तंत्रिका। क्या होता है? दृक् तंत्रिका। उसके बाद जो होता है यहाँ पर ये लेंस जो खड़ा, मतलब लेंस जो होता है उपस्थित होता है, उसको कहते हैं हम लोग पक्षमावी पेशिया। क्या कहते हैं? पक्षमावी पेशिया। उसके बाद जो होता है यहाँ पर ये लेंस मतलब इस प्रकार से होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीय लेंस। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस। उसके बाद जो होता है ये लेंस को एकदम कैप्चर करके रखा हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद। और सबसे बाहरी वाला हिस्सा जो हम लोग को यहाँ पर दिखाई देता है, सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। उसके बाद ये जो होता है यहाँ पर ये जो लेंस जिस पर उपस्थित रहता है और इसके साइड में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। और पुतली के पीछे जो होता है, थोड़ा सा पीछे होता है, उसको हम लोग कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। अभी आप लोग को समझ में ना होता है क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो अब जो हम परिभाषा आपको बताएंगे डिटेल वाइज डिटेल, तो आपको क्या होगा? समझ में आने लगेगा। तो इतना यदि आप फिगर बना के इतना इंडिकेट यदि कर दिए तो आपको फिगर का नंबर तो कहीं कटवे नहीं करेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? फिगर के साथ साथ कुछ पार्ट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा, यानी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, परिभाषा देना पड़ेगा उसका। तो उससे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तो मानव नेत्र। अब मानव नेत्र होता कैसे है, इसका बनावट कैसा होता है, किस प्रकार काम करता है, तो मानव नेत्र के बारे में कुछ क्या करना पड़ेगा? आपको चर्चा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम परिभाषा लिखिए मानव नेत्र। क्या बोले हैं? मानव नेत्र। अब मानव नेत्र किसको कहते हैं? तो मानव नेत्र जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ मानव नेत्र के बनावट। मानव नेत्र के बनावट यानी मानव नेत्र का बनावट कैसा होता है? तो मानव नेत्र का बनावट फोटो खींचने वाले कैमरा के समान होता है। तो पहला पॉइंट मानव नेत्र के बारे में आपका आ गया। मानव नेत्र कैसा होता है? तो मानव नेत्र के बनावट जिस प्रकार बना है, तो मानव नेत्र कैसा बना है? तो मानव नेत्र के बनावट फोटो खींचने वाले कैमरा के समान होता है। आप लोग जो मोबाइल में कैमरा में जो फोटो खींचते हैं, इसी प्रकार से हम लोग का जो नेत्र होता है बना होता है। तो आपका तो पहला पॉइंट ये कभी ना भूलने वाले आप। तो मानव नेत्र कैसा होता है? तो आप सबसे पहले ये बोलिएगा, मानव नेत्र का बनावट जो होता है फोटो खींचने वाला कैमरा के तरह होता है। किसके तरह होता है? फोटो खींचने वाला कैमरा के तरह। तो यहाँ पे मानव नेत्र के बनावट फोटो खींचने वाले कैमरा के समान होता है। ये पॉइंट पहला आपका हो गया। आप क्या बोलिएगा? मानव नेत्र पहले लिखिएगा, उसके बाद क्या बोलिएगा? मानव नेत्र के बनावट फोटो खींचने वाले कैमरा के समान होता है। इतना लिख दिए। अब उससे आगे क्या लिखना है? इसमें किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एक विशेष प्रकार के पर्दे पर बनता है। इसमें जो होता है प्रतिबिंब मतलब फोटो आदमी का कोई चीज हम लोग देखते हैं तो कैसे बन जाता है? तो एक विशेष प्रकार का पर्दा होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो होता है मानव नेत्र में जो होता है किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रियल इमेज बनता है। तो यहां पर जो कहेंगे उस पहला पॉइंट में क्या बोलेंगे? मानव नेत्र का बनावट फोटो खींचने वाले कैमरा के समान होता है। उसके बाद क्या बोलेंगे? इसमें किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एक विशेष प्रकार के पर्दे पर बनता है।
कहां पर बनता है? एक विशेष प्रकार का पर्दा होता है, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह भी आपको लिखना पड़ेगा, वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है। प्रतिबिंब का मतलब इमेज, फोटो जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र कैसा होता है? गोलीय होता है, लगभग होता है, एग्जैक्ट गोलीय नहीं होता वृत्त के जैसे। मानव नेत्र होता है कैसे? लगभग गोलीय होता है। तो 3 गो पॉइंट अभी मानव नेत्र के बारे में आप लोगों को बताए। सबसे पहले ये बताए, मानव नेत्र जो होता है फोटो खींचने वाला, मानव नेत्र का बनावट जो होता है फोटो खींचने वाले कैमरा के समान होता है। पहला पॉइंट ये हो गया, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद ये लिखिएगा, मानव नेत्र पे जो होता है किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब विशेष प्रकार के पर्दे पर बनता है, विशेष प्रकार के पर्दे पर बनता है। उसके बाद एक पॉइंट और बताए होंगे आपको, मानव नेत्र कैसा होता है? लगभग गोलीय होता है। इतना यदि मानव नेत्र के बारे में लिख दिए तो मानव नेत्र का एक्सप्लेन इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। उसके बाद मानव नेत्र का विभिन्न संरचना होती है जो नीचे निम्नलिखित है। यानी मानव नेत्र का बहुत सारा संरचना होता है, बहुत सारे पार्ट्स होता है, उसका जो एक्सप्लेन नीचे में किए हम लोग, इसलिए हम लिख दिया आपको, मानव नेत्र का विभिन्न संरचना होती है जो नीचे क्या है? निम्नलिखित है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या संरचना होती है? अभी जस्ट आपको बताया, दृष्टिपटल होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है, दृक् तंत्रिका होता है, पक्षमावी पेशिया होता है, परितरिका होता है, पुतली होता है, स्वच्छ मंडल होता है, नेत्रोध होता है। तो इस सब में से कुछ को हम लोग क्या कर लेंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। तो वहां पर जो परीक्षा में चेक करता है आप लोग का कॉपी एग्जामिनर, वो आपको अच्छी तरीके से नंबर देगा। यानी वो भी जानेगा कि यहाँ पर फिगर के साथ साथ वो क्या किया गया है कि पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर हम लोग दृष्टिपटल पाए। पहले आपको दृष्टिपटल बताए, तो देखिए आप दृष्टिपटल होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो पहला नंबर आया दृष्टिपटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कभी कभी रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना भी कहते हैं। अब रेटिना कैसे कहते थे? रेटिना इंग्लिश में कहा था रेटिना, अंग्रेज सब रेटिना कहता था, लेकिन हम लोग कहता है, कहता था भी, कहता है, कहेगा भी। तो दृष्टिपटल जो होता है, दृष्टिपटल को इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, डॉक्टर सब रेटिना लिखता होगा, तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे दृष्टिपटल कहेंगे। क्या कहेंगे? दृष्टिपटल। तो आप दृष्टिपटल करता क्या है, इसका काम क्या होता है, यदि आपको यहाँ पर बता देंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या कर रहा है वो। तो देखिए यहाँ पे, मानव नेत्र के जिस हिस्से पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के जिस हिस्से पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए बात क्या कह रहा है। मानव नेत्र के जिस हिस्से पर किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, तो पहले बता दिया कैसा होता है? वास्तविक। मानव नेत्र के जिस हिस्से पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है उसी को दृष्टिपटल कहते हैं। इसका बहुत बड़ा काम है। यदि दृष्टिपटल नहीं होता तो हम लोग अभी कुछ नहीं देख पाते। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मानव नेत्र के जिस हिस्से पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टिपटल कहते हैं। तो आपको पता चलता होगा यहाँ पर जो हम एरो देके लिखे है दृष्टिपटल, यानी कि हम लोग किसी चीज को जो देखते हैं तो यहीं पर उसका फोटो बनता होगा। तो आप पता चला, पीछे वाला भी ये काम होता है। दृष्टिपटल पीछे में रहता है, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर, तो हम लोग का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। आप लोग लगता है हम देख लिए तो आगे हम बढ़िए, नहीं, पीछे बनता है। तो दृष्टिपटल पीछे में होता है। तो दृष्टिपटल का काम क्या था? फिर से बोलिए। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जिस हिस्से पर बनता है उसी को हम लोग दृष्टिपटल या दूसरा भाषा इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोग को पूरी तरीका समझाने के लिए। तो आप फिर देखिए, फिर से हम दृष्टिपटल का परिभाषा बोल रहे हैं। मानव नेत्र के जिस हिस्से पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। एक बात और, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा, ये भी याद हो गया होगा। जिस प्रकार से हम बता रहे अभी, अब जो आप अच्छा तरीका से समझ रहे हैं, उसके बाद जो अच्छा तरीका से आप सुनते होंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये हम 100% वारंटी देते हैं, आपको गारंटी देते हैं। मानव नेत्र के जिस हिस्से पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। अब फिर से बोलिए, दृष्टिपटल किसको कहते हैं? मानव नेत्र के जिस हिस्से पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टिपटल कहते हैं। अब होता कहाँ दृष्टिपटल? अभी जस्ट बताए, पीछे में होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए ये आप खत्म हो गया। आप चलिए दूसरा नाम क्या था? स्वच्छ मंडल, जिसको इंग्लिश में कॉर्निया भी कहा जाता है।
जिसको इंग्लिश में क्या कहा था, कोर्निया कहा था। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको इसमें याद हो जाएगा। यदि आप ये देख लिए तो किसी को समझा भी सकते हैं अच्छा तरीका से, और आप जो है एग्जाम इसको छोड़ के नहीं आइएगा। उसके बाद देखिए स्वच्छ मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्निया कहते हैं। तो अब इसका काम क्या होता है, ये भी तो नेत्र का हिस्सा है। तो इसका काम देखिए यहाँ पे लिखा होगा, मानव नेत्र में, मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है, जिससे होकर क्या होता है, प्रकाश आंख में प्रवेश करती है, उसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ पर, मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ मतलब अग्र मतलब आगे, मानव नेत्र अगला तो सबसे आगे होता है। यहाँ देखिए ना, सबसे आगे ये है, यहीं पर स्वच्छ मंडल हम लिखे होंगे, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सबसे आगे वाला भाग यही जो देख रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा ऊपर है तो ये हम लोग का आगे वाला भाग है। तो यहाँ पर जो है स्वच्छ मंडल सबसे आगे वाला भाग होता है। तो मानव नेत्र के, अब ये पता चल गया सबसे आगे वाला भाग स्वच्छ मंडल, यानी जहां पे थोड़ा होता है, यहाँ पर इस प्रकार से होता है ना, तो इसके आगे में जो होता है स्वच्छ मंडल होता है। तो आपको पता चल गया सबसे आगे वाला भाग क्या होता है, स्वच्छ मंडल। तो यहाँ पर लिख देना उसको उसी प्रकार से थोड़ा भाषा मिला के, मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी, आप पारदर्शी का मतलब क्या हुआ नहीं समझते तो समझिए। पारदर्शी का मतलब ये हुआ कि आप लाइट इस साइड से देंगे तो उस साइड चल जाएगा। जैसे हम लोग टॉर्च मारते, टॉर्च के आगे में एक शीशा लगा रहता है, उसमें जो लाइट देंगे तो इस साइड से उस साइड चल जाता है, नहीं चल जाता, उसी को क्या होता है, पारदर्शी। क्या कहा जाता है, पारदर्शी। तो पारदर्शी मतलब एक साइड प्रकाश होता है, एक साइड से दूसरे साइड चल जाना, एक साइड से दूसरे साइड चल जाना, उसी क्या कहा था, पारदर्शी। तो ये जो हम लोग का होता है स्वच्छ मंडल, ये सबसे आगे वाला भाग होता है, सबसे आगे वाला, और ये एक पारदर्शी चीज होता है। तो मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी पतली झिल्ली होता है, पतली मतलब पतला, पूरा पतला झिल्ली होती है, जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करती है, उसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। फिर समझिए, स्वच्छ मंडल जिसको इंग्लिश में कोर्निया कहते हैं। तो हम लोग के आंख के सबसे आगे वाला हिस्सा में एक पतला सा झिल्ली होगा। क्या होता है, पतला सा झिल्ली होता है, और जिससे होकर क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करती है, लाइट प्रवेश करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं, कोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल और कोर्निया। एक बार फिर से, स्वच्छ मंडल किसको कहते हैं, तो मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ पर मतलब आगे वाला भाग, मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ पर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल और कोर्निया कहते हैं, स्वच्छ मंडल या कोर्निया कहते हैं। फिर से समझिए, मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ पर पारदर्शी पतली झिल्ली होता है। हम शॉर्टकट मार देंगे, यहाँ पारदर्शी लिखना है। तो पारदर्शी मतलब एक, जब बोल देंगे प्रकाश प्रवेश करते पारदर्शी होगा, तो मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ पर पारदर्शी पतली झिल्ली होती है, जिससे होकर प्रकाश क्या होती है, आंख में प्रवेश करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो उम्मीद है कि यह भी परिभाषा आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से हम कह देते हैं, मानव नेत्र के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है, जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं, इंग्लिश में कोर्निया कहते हैं। चलिए आप पारी तरीका आते हैं। तो स्वच्छ मंडल होता कहां पर, इसमें इंडिकेट करना पड़ेगा। तो सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है, यही क्या होता है, स्वच्छ मंडल होता है, यही क्या होता है, स्वच्छ मंडल होता है। चलिए अब देखते हैं परितारिका क्या होता है। तो परितारिका के इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस, IRIS। परितारिका के इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। परितारिका के इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो आप परितारिका होता क्या है, तो देखिए क्या होता है। मानव नेत्र, पहले देखिए परितारिका है कहां पर, परितारिका यहाँ पे पुतली के नीचे में, यहाँ पर परितारिका, यहाँ पर। तो यहाँ देखिए परितारिका आइरिस, मानव नेत्र के स्वच्छ मंडल, मानव नेत्र के स्वच्छ मंडल के पीछे एक संरचना होती है, एक बनावट होती है, जिसे परितरिका कहते हैं। कहां पर होता है आप समझिए। स्वच्छ मंडल पहले बताए होंगे, तो स्वच्छ मंडल सबसे आगे वाला है। उसके बाद उसके पीछे एक संरचना होती है, एक बनावट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परितरिका कहते हैं। इसका थोड़ा सा है खासियत। तो क्या कहेंगे, परितरिका किसे कहते हैं, तो मानव नेत्र के किसके पीछे, तो स्वच्छ मंडल के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितरिका कहते हैं। यहां लिखा हुआ है कि मानव नेत्र के स्वच्छ मंडल के पीछे एक संरचना होती है, जिसे परितरिका कहते हैं। मानव नेत्र के स्वच्छ मंडल के पीछे, स्वच्छ मंडल सबसे आगे, उसके पीछे एक, यहाँ पर नीचे में देखिए, यहाँ पर परितरिका है, उसके पीछे एक संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परितरिका कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि परितरिका मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है। अब ये बात क्या कर दिया, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप लिख दिए तो एग्जामिनर समझेगा कि ये विद्यार्थी में थोड़ा सा जानकारी है, इसलिए लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, परितरिका जो होता है मानव नेत्र का एक रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग का मतलब क्या,
रंगीन मतलब वहां पे रंग हिसाब से होगा, रंगीन का पूरा एकदम रंगी चंगी होगा। तो मानव नेत्र के जो होता है परितरिका एक रंगीन भाग होता है। कौन भाग होता है? रंगीन भाग होता है, ये याद रखिएगा। तो परितरिका परिभाषा लिख दीजिएगा। परितरिका होता क्या है? तो परितरिका होता है मानव नेत्र के स्वच्छ मंडल के पीछे होता है, उसे मतलब मानव नेत्र के स्वच्छ मंडल के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितरिका कहते हैं, और ये मानव नेत्र में होता है परितरिका रंगीन भाग होता है। इतना लिख दिया, आप काम खत्म। उसमें एक चीज और काम करता है परितरिका, क्या करता है? यहाँ पर देखिएगा आगे में पुतली है, तो इसका साइज छोटा बड़ा होते रहता है, इसका नियंत्रण करने का काम भी परितरिका ही करता है। इसका थोड़ा ज्यादा जिम्मेवारी है इसके ऊपर। तो देखिए परितरिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। परितरिका क्या करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली का साइज छोटा बड़ा होते रहता है, इसलिए उसका साइज क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो परितरिका क्या करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। परितरिका क्या करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इतना आप याद रखिएगा। उम्मीद है कि ये भी याद हो गया होगा आपको। आगे चलिए, पुतली क्या है? आप पुतली बहुत कर रहे, पुतली क्या है? परितरिका तो आप समझ गए होंगे, स्वच्छ मंडल के पीछे होता है, यहाँ पर है, ये परितरिका है। अब जो पुतली क्या होता है? तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करती है उसे पुतली कहते हैं। आप देखिए प्रकाश कितना हम लोग का नेत्र में चाहिए, हम लोग के नेत्र में कितना प्रकाश चाहिए, उसको जो नियंत्रण करके जो प्रकाश को आंख में भेजता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। बाप रे, इसका भी बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। प्रकाश जितना है उसको नियंत्रण करता है, ये प्रकाश को कंट्रोल करता है। तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रण में रखता है, उसी को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। नियंत्रण करने का काम करता है। यानी हम लोग के आंख में कितना प्रकाश चाहिए, ज्यादा होगा तो आंख खराबी हो सकता है, कम होगा तो वो आंख खराबी हो सकता है। तो जिस प्रकार से हम लोग आंख को आवश्यकता होता है, नेत्र को आवश्यकता होता है प्रकाश, उसी प्रकार से पुतली क्या करता है? हम लोग के आंख में प्रकाश भेजता है। तो क्या करके भेजता है? तो नियंत्रण करके भेजता है। तो वही बात करेंगे, पुतली का काम क्या है? पुतली का काम क्या है? हम लोग का नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करती है उसको जो नियंत्रण करने का काम करता है उसी को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। यहाँ पे वही लिखे है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करती है उसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करती है उसी को पुतली कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। उसके बाद मानव नेत्र का वजन लगभग 7.5 ग्राम होता है। ये भी आप लिख दीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा कि मानव नेत्र का जो वजन होता है 7.5 ग्राम होता है। लगभग, यानी एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन लगभग 7.5 ग्राम होता है। मानव नेत्र का वजन लगभग 7.5 ग्राम होता है। इतना लिख दीजिएगा। अब पुतली का, उम्मीद है कि पुतली का परिभाषा आपको याद हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को मात्रा को जो नियंत्रित करता है उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। चलिए, और मानव नेत्र का जो वजन होता है लगभग 7.5 ग्राम होता है। क्रिस्टलीय लेंस क्या है? क्रिस्टलीय लेंस क्या है? अब इसका भी आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, कम से कम 5 को डिफाइन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनता है उसे क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। अभी थोड़ा सा परिभाषा अनपढ़ टाइप से लगा हुआ आपको। तो देखिए, तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसमें प्रतिबिंब बनाने का काम जो किया है वो लेंस क्रिस्टलीय लेंस करता है। कौन करता है? क्रिस्टलीय लेंस करता है। प्रतिबिंब बनाने का काम क्रिस्टलीय लेंस करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। यहां देखिए, पहले मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का वास्तविक तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। और जो उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। यहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस है, आप कहेंगे यहाँ क्रिस्टलीय लेंस है, यहाँ पर रेटिना है, दृष्टिपटल है, तो आप कैसे बनता होगा? तो ये बनाने का काम जो मतलब जो है, ये लेंस का काम यही है, कोई भी फोटो का बनाने का काम, फोटो का जो होता है लेकर इसको देना है दृष्टिपटल को। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है, कहां पर बनता है? रेटिना पर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। सीधा सीधी बात ये समझिए, वास्तविक जो उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है ये क्रिस्टलीय लेंस के कारण ही बनता है। तो यहाँ लिखेंगे, मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। तो मानव नेत्र में, फिर से समझिए, क्रिस्टलीय लेंस किसे कहते हैं? मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर जो बनता है उसी को क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। फिर से क्रिस्टलीय लेंस का परिभाषा क्या होता है? मानव नेत्र में
किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेंस कहते हैं। इतना यदि आप लिख दिए एग्जाम में तो 5 नंबर आपको 100% ही मिलेगा, इसमें 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और इस प्रकार से आप फिगर बना दीजिएगा। और फिगर में से हम दिए होंगे 2-4 कलर दिए होंगे थोड़ा अच्छा लगने के लिए, लेकिन वहां पर आपको पेंसिल से फिगर बनाना है और पेंसिल से बना करके वहां पर एग्जामिनर को क्या करना है, दिखाना। ललका पलका ये रेड जो है ये यूज नहीं करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। बिहार बोर्ड क्लास 10 में 5 नंबर का वेटेज रहता है ये क्वेश्चन का, जो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए इस प्रकार से, और इसी प्रकार से आप यदि याद करके वहां पर जाके लिख दीजिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो अब इसका नोट्स कैसे होगा, तो नोट्स इस प्रकार, जैसे हम आप बताते जा रहे हैं, आपको बोलते जा रहे हैं कि परिभाषा ऐसा होता है ऐसा होता है। पहले फिगर स्क्रीनशॉट लेके फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद जो है ये सब क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए, यहां तक यदि आप वीडियो में बन गए हैं तो 5 नंबर आपको लाने से बिहार बोर्ड में साइंस में कोई नहीं रोक सकता है। और यहां तक जो वीडियो में बने रहे उसके लिए आपको धन्यवाद। और आगे जो हम लोग हिंदी, संस्कृत और उसके बाद आर्ट्स बचा, मैथ तो चलिए रहा, तो आर्ट्स जो बचा है उसको क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी जो है मैथ और साइंस आज से स्टार्ट हुआ है, यही पहले स्टार्ट किया है। एग्जैक्ट कोई चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं किया, एक चैप्टर से उठाया 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बता दिया है। यदि आप लोग जो है मतलब आप लोग का कमेंट अच्छा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से चैप्टर सीरीज वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे मैथ किया है, पहले 8 चैप्टर स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा करेंगे, इस प्रकार से हम लोग इसको भी करेंगे पूरा डिटेल में। तो यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।